भ्रष्टाचार जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक सिस्टम बना हुआ है। कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है। टीचर को जैसे देखिए, जब के पाठक ने एक आदेश दिया कि सख्ती से जांच होनी चाहिए, उस समय क्या हो रहा था? हम लोग तो ग्राउंड पे जाकर के बता रहे हैं, कहीं पे जांच हुआ, कुछ कमी निकला नहीं निकला, 10,000 रुपए उस दिन जांच करने वाले को मिलना चाहिए। अब वो अगर एक दिन में 15-20, तो एक दिन की आमदनी उस व्यक्ति की हो गई इतनी 1.5 लाख। बिल्कुल जी। अब वो समझिए महीने में कितना कमाएगा, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डीओ के यहाँ जाएगा, एक हिस्सा विभाग में जाएगा। या जिस तरीके से आउटसोर्सिंग एजेंसियों को आपने बगैर कोई टेंडर के काम दे दिया, उस पर तो हम बोलते रह गए। विधानसभा में हमने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया अब तक। जवाब स्वीकृत होने के बावजूद, जी प्रश्न स्वीकृत है, जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसमें सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है, और कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में पूरी सत्ता जो है वो किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, बल्कि पैसा उगाही करने वाले चंद अधिकारियों के हाथ में चला गया है। बेतिया डीओ एक झांकी है। पूरे बिहार के अंदर अधिकारियों के अंदर अगर जांच हो तो जो नजारा है, और केवल शिक्षा अधिकारी की बात नहीं है, आप खनन अधिकारियों के पास जाइए, आप पुलिस महकमे में जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाइए, थाना अध्यक्ष के पास आप जाइए, जो बालू वाले इलाके वहां थाना अध्यक्ष के पास आप जाइए, स्वास्थ्य विभाग में आप जाइए। आपने देखा बिहार विधानसभा में जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सरकार ने सदन में घोषणा किया कि हम इस पद पर इतना बहाली लाने जा रहे हैं। 2 साल पहले मेरा ही प्रश्न था, उस समय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, उससे पहले मंगल पांडे थे, उन्होंने भी कहा कि हम करेंगे। तेजस्वी जी ने सदन में कहा कि करेंगे, और जैसे ही सरकार बदल गई दोबारा से, इस तरह से सिस्टम चलेगा तो पैसे का बंदरबांट होना ही है, बड़े पैमाने पर करप्शन होना ही है। बगैर टेंडर के आप सब चीज को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से करने लगेंगे तो गड़बड़ी होनी है। आप देखिए सरकारी जो जितने अस्पताल हैं, पीएम एम्स में चले जाइए, पटना एम्स में डॉक्टर के अलावा जितने भी स्टाफ है वो सारे एजेंसी के माध्यम से रखे गए हैं। एजेंसी उसको दे रहा है 25,000 महीना, सरकार एजेंसी को पर स्टाफ दे रहा है 50,000 महीना। तो एक एजेंसी जिसका कोई काम नहीं है, उसको बैठे बैठे एक स्टाफ पे 25,000 रुपया महीना बन रहा है। इस टेंडर को लेने के लिए उसने करप्शन किया। तो करप्शन बहुत ज्यादा बिहार के अंदर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे भ्रष्टाचार रोकने के नाम पे, केवल बात ही करते हैं, सिर्फ बात ही करते हैं। आप सोचिए कोई बीजेपी में रह करके कम्युनलाइजेशन से दूर कैसे हो जाएगा? दंगाई के गोद में बैठ करके आप मुसलमानों के हक की बात कैसे कर लेंगे?